बिहार में मौसम आ चुका है बैठकों का और योजनाओं का, और लगातार जो बैठकों की जो सरगर्मी है तमाम बड़े पार्टियों में बखूबी नजर आ रही है। नमस्कार, मैं उफलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और जिस तरीके से लगातार बैठक पे बैठक होते चली जा रही है, चाहे वो आरजेडी खेमा हो, चाहे जेडीयू हो, और अब हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में, जहां पर बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। तमाम बीजेपी के विधायक आज यहाँ पर उपस्थित है, चाहे नीरज कुमार सिंह बबलू हो, चाहे तमाम जितने भी बीजेपी के विधायक है, अध्यक्ष है, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है। आपको बता दें कि कल जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री के आवास पर भी बैठक बुलाई गई थी, जहाँ पर विजय चौधरी, अशोक चौधरी जैसे, लेसी सिंह जैसे तमाम बड़े नाम शिरकत थे। जब उनसे बातचीत भी हुई तो उनका कहना था कि ये आम बैठक है, मुख्यमंत्री बुलाते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं बिहार राजनीति का मूल मंत्र दिया जा रहा है। किस तरीके से एनडीए अपना परचम लहराए है, उस पर बात सवाल उठते हुए नजर आ रहा है। आपको यहाँ का विजुअल दिखा देते हैं कि किस तरीके से तमाम, चाहे बीजेपी के कितने भी बड़े नेता हो, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि तमाम वीआईपी गाड़ियां यहाँ पर उपस्थित है। आपको बता देते हैं यहाँ पर जो बीजेपी कार्यालय की जो सरगर्मी है अभी खासा बढ़ी हुई नजर आ रही है। काफी लंबी देर से ये बैठक चलते हुए नजर आ रही है। बैठक शुरू हो गई थी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में, और उसके बाद इस बैठक का जो उद्देश्य है, साफ उद्देश्य कहा जा रहा है कि उद्देश्य यही है कि बिहार की राजनीति में किस तरीके से बीजेपी अपना परचम लहराए, या यूं कहे कि कमल खिला सके दोबारा। जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव हमलावर हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने जब घोषणा की जाति जनगणना को लेकर के, सभी पार्टियां होड़ में लग गई कि क्रेडिट लेते हुए नजर आई है। कल चिराग पासवान ने भी इस चीज का क्रेडिट लिया है। जमुई से सांसद अरुण भारती ने साफ श्रेय दिया है कि चिराग पासवान के आवेदन पर ये नेतृत्व हुआ है, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और आज बीजेपी में बड़ी बैठक अचानक से बुलाई गई है, जहां पर तमाम बड़े विधायक यहाँ पर मौजूद है, और ये बैठक अभी जारी है। और क्या कुछ इस बैठक से निकल करके आता है, और साथ ही साथ में इस बैठक का जो निष्कर्ष है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य साफ है कि इंडिया गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक तरीके से देखा जाए तो तमाम योजनाओं के साथ धरातल पे उतरा है। और जहां दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी अब बैठक का जो दौर है वो शुरू कर चुके हैं। कल उनके आवास में भी बैठक हुई थी और आज बीजेपी कार्यालय में बैठक हो रही है। उद्देश्य साफ समझ में आ रहा है कि जितने भी मूल मंत्र है, रामबाण है, तमाम विधायकों को दिया जा रहा है। बूथ स्तर पे किस तरीके से काम होना चाहिए, किस तरीके से हर जिला हर प्रखंड में जा करके काम बढ़ाना है, और पार्टी को और मजबूत करने के लिए ये तमाम बैठक की जा रही है। और इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकल करके आता है, और किस तरीके से बीजेपी अपनी योजनाएं बनाती है, और क्या कुछ मैनिफेस्टो जब बीजेपी लागू करेगी तो क्या कुछ खास रहता है बिहार के आवाम के लिए, बिहार के जनता के लिए, ये भी देखना एक काफी ही रोचक रहेगा। जहां दूसरी तरफ आरजेडी ने बड़े बड़े वादे तो किए हैं, वहां बीजेपी का जो भरोसा है बिहार की जनता पर वो कायम रह सकता है कि नहीं रह सकता। और साथ ही साथ में बीजेपी, और जहां पर प्रदर्शन की बात करें तो पहले से और अच्छा प्रदर्शन करने का जहां पर बीजेपी दावा कर रही है, इस बार 225 सीटों के ऊपर का एनडीए का दावा है। तो उस दावे को सच में बदलने के लिए बीजेपी जितनी रणनीति बना सकती है, जो भी योजनाएं बना सकती है, तमाम उस योजनाओं की बातचीत अंदर चल रही है। सीट किसके हक में जाएगा और किसके विपरीत जाएगा, उस पर भी बात हो सकती है। और साथ ही साथ में आपको बता दें कि सीटों में इस बार फेरबदल भी हो सकता है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इस बार एनडीए में सीट अदला बदली भी देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जिस विधायक ने बीजेपी के टिकट से सीट उम्मीदवारी लड़ा था, इस बार हो सकता है वो सीट जेडीयू के पास चले जाए, या एलजेपी के पास चले जाए, या एलजेपी की सीट बीजेपी चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो ये तमाम चीजों पर निर्णय और फैसले होते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ बड़ा फैसला निकल करके सामने आता है, और किस तरीके से योजनाएं बनती है, और कैसे सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है, ये देखना काफी रोचक रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।